ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। सर्वस्वरूपमाद्यनुपं भूमि भूपं भयभानं अन्तनऊपं छायन धूपं कालतकूपं धरध्यानं रैष्य राममदायक धामं नित्यनिष्कामं निर्वाणे आदनिमामम निषदिनिशामम श्रीकृष्ण रामम गुरुज्ञानी 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 वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं सर्वानन्दप्रदातारं सर्वानन्दविकासकं सर्वानन्दावतारं च सर्वानन्दं नमामि अहम्। सद्गुरु शांति प्रकाश जी प्रत्यक्ष कृष्ण स्वरूप महिमा उनकी क्या कहूँ, लीला अगम अनूप सद्गुरु हरदास राम को करूँ बार बार प्रणाम। ध्यान आपका सुखद है मिल हृदय को आराम। भगवत स्नेही स्वजनों, माताओं, बहनों, आज उस पूर्ण पुरुषोत्तम लीला पुरुषोत्तम जगत गुरु प्रेम अवतार प्रेम स्वरूप भगवान श्याम सुंदर के पराकट्य होने का दिन है। और आज से हमारे श्री गुरु महाराज जी चतुर्थ पातशाही धन धन सद्गुरु स्वामी हरिदास राम जी महाराज उनका वर्षी महोत्सव भी आज से प्रारंभ है। भगवान की लीलाओं के सत्र में हम 5 दिनों से भगवान के विभिन्न अवतारों 10 अवतारों 2 प्रमुख अवतारों और भगवान श्री कृष्ण के अवतार के संबंध में थोड़ा बहुत श्रवण किया। कल हमने सुना कि भगवान ने जैसे अवतार लिया, भगवान ने संकेत किया बाबा को धन भागी हैं। वसुदेव जी कोई सामान्य नहीं है, ये पूर्व जन्म में दोनों ने, माता देवकी ने और वसुदेव जी ने, उधर नंद बाबा ने और माँ यशोदा ने तप किया है। ये तप के प्रभाव से भजन के प्रभाव से भक्ति के प्रभाव से ऐसी विभूतियों की उपलब्धि होती है। वसुदेव जी महाराज को और माँ को देवकी को भगवान ने सब समझा दिया कि ऐसे ऐसे सब करो आप, और जैसे जैसे किया वैसे वैसे बिल्कुल वैसा ही होता चला गया। योग माया को लेके आए, योग माया भी उतने ही शक्तिवान है। योग माया को भी हमारे सनातन धर्म में ब्रह्म का दर्जा, भगवान का दर्जा है। उनको लेके आए और वो कंस के हाथ से छूट गई और उसको संकेत भी दे गई कि तू कितने ही प्लान बना पर तेरा खात्मा करने वाला पालनहार ऋषियों मुनियों भक्तों का रखवाला वो तो ब्रज में प्रकट हो चुका है। कंस की तो नींद उड़ गई, पहले ही उड़ी हुई थी, अब तो क्या सब जितने भी थे योजनाएं, जितने भी बनाए थे प्लान, सब फेल हो गए और फेल होंगे। बहुत ही जो ना दुखी हो गया, बुला लिया अपने
जितने उनके 6 सहायक अगासुर, बकासुर, वृत्रासुर, केशी, मुष्टक, पूतना, बोले कि जल्दी जा करके उस मेरे दुश्मन का खात्मा करो। ये तो यहाँ ऐसी बात हुई है। और उधर जब सवेरे माँ यशोदा ने आंख खोली और पीड़ा में उनको पता तो लगा कि भाई कुछ हुआ है, और ये नहीं मालूम पड़ा कि क्या है। और भगवान की योग माया ने भी सहायता करी। भगवान की योग माया ऐसी है, भगवान खुद कहते हैं देवी है जी गुणमयी मम माया दुर्दया। गीता में भगवान कहते मेरी माया बड़ी विचित्र है, वो तो बस सो जाने हृदय जनाई, वो उसके समझ में आती है जिसको वो समझाना चाहे, नहीं तो हम सब अनभिज्ञ रहे। लक्ष्मण हुए मरम न जाना, वो साथ वाले भी नहीं समझ पाते हैं उनकी बातों को। वो महापुरुषों की कृपा दया वो बहुत काम करती है। वहाँ सवेरे पूरा हल्ला हो गया पूरे ब्रज में। यशोदा को भयो है लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो है गयो। पूरे ब्रज में महाराज, क्योंकि वो यशोदा माँ, नंद बाबा भी कम नहीं, वो भी इतने आनंद से भरे हुए हैं। माँ यशोदा भी इतनी सौम्य स्वभाव की, और वहाँ ब्रज के राजा हैं गोकुल के, तो बस बड़ा आनंद हो गया। बड़ा अच्छा लिखा है। आओ पहले भजन सुनते हैं, फिर थोड़े लीला में प्रवेश करेंगे। भयो सारे ब्रज में शोर, चलो भाई नंद भवन की ओर, जन्म लियो कान्हा ने, जन्म लियो कान्हा ने। भयो सारे ब्रज में शोर, भयो सारे ब्रज में शोर, चलो भाई नंद भवन की ओर, जन्म लियो कान्हा ने, जन्म लियो कान्हा ने। भादव अष्टमी शुभ दिन आयो, भादव अष्टमी शुभ दिन आयो, ओ नंद भवन में आनंद छायो, नंद भवन में आनंद छायो। आयो भगतन को सिर मोर, आयो भगतन को सिर मोर, चलो भाई नंद भवन की ओर, जन्म लियो कान्हा ने, जन्म लियो कान्हा ने। नौबत बाजे नंद भवन में, नौबत बाजे नंद भवन में, नाचे गाए आनंद मन में, नाचे गाए आनंद मन में। बज शहनाई और ढोल, बजे शहनाई और ढोल, चलो भाई नंद भवन की ओर, जन्म लियो कान्हा ने, जन्म लियो कान्हा ने, जन्म लियो कान्हा ने। यशोदा माँ भूली न समाए, यशोदा माँ भूली न समाए, देख लाल मुख बल बल जाए, देख लाल मुख बल बल जाए। बांटे हीरे लाख केलो, बांटे हीरे लाख करोड़, चलो भाई नंद भवन की ओर, लियो कान्हा ने, जन्म लियो कान्हा ने, जन्म लियो कान्हा ने। नंद भवन में बजत बधैया, नंद भवन में बजत बधैया, आनंद यशोदा ले तो बलैया, आनंद यशोदा ले तो बलैया।
लिया गोद में नंद किशोर, लिया गोद में नंद किशोर, चलो भाई नंद भवन की ओर, जन्म लियो कान्हा ने, जन्म लियो कान्हा ने, जन्म लियो कान्हा ने। भयो तारे जगत में शोर, भयो तारे जगत में शोर, चलो भाई नंद भवन की ओर, जन्म लियो कान्हा ने, जन्म लियो कान्हा ने। ये भगवान का, संतों का कुछ अलग ही एक चमत्कार होता है। संत भी सबको अपने लगते हैं, भगवान भी सबको अपने लगते हैं। इसलिए क्या बोला, नंद के आनंद भयो। नंद के यहाँ, बाबा नंद के यहाँ आनंद ने अवतार लिया है, आनंद प्रकट हो गया है। खूब सब लोग ब्रजवासी नए कपड़े पहन करके अपने को सजा धजा के बढ़िया एकदम मस्त हो करके, हाथों में बढ़िया बढ़िया, ऐसे कहना चाहिए गिफ्ट से लेकर के, आजकल जैसे गिफ्ट लेके जाते हैं ना, ऐसे कुछ न कुछ जो उस जमाने के थे वो आनंद में भर करके सब नंद भवन की ओर जा रहे हैं। और नंद बाबा भी इतने आनंद में हैं, ब्राह्मण देव को बुला लिया और जो भी था वो सब संस्कार, जन्म के समय जो संस्कार होते हैं वो सब उन्होंने पूरे करवाए। और फिर इतना दान दिया, इतना दान दिया जिसका कोई पारावार नहीं है। महाराज ऐसी विभूति, विभूतियों की विभूति, सारम का सार, परमानंद जिनके घर में आया हो वो कितने कितने खुश हो रहे होंगे, ये अपन अंदाजा लगा सकते हैं। कोशिश करें, हमको थोड़ा कुछ मिलता है आनंदित हो जाते हैं। जहाँ भगवत्ता ही उतर करके आ गई उस गोकुल में, क्या कहना। खूब आनंद हो रहा है, मौज हो रही है, इतनी उत्सव हो रहा है। और इधर नंद बाबा सोचते हैं कि जाकर के मैं कंस को टैक्स दे के आऊं। राजा था ब्रज का वो कंस, यहाँ से वो टैक्स उसी समय जो दूध दही मक्खन आदि ये सब चकड़े भर भर करके वो मथुरा जाते हैं और मथुरा में जाकर के वो कंस को देते हैं। फिर श्री वसुदेव जी महाराज से भी मिलते हैं। वसुदेव महाराज उनके पुराने मित्र हैं, पुरानी यारी है आपस में, दोनों ही गुरमुख हैं, सजन आसन इष्ट उपासना खान पान पहरान, तुलसी जहाँ ये छठ मिले पाए मित्रता जान। एक जैसे ही विचार है तो मित्रता स्वाभाविक हो जाती है, और एक ही कुल है, आपस में बहुत ही आनंदित हुए। और बड़ा दुख जो हो रहा है नंद बाबा को, वसुदेव जी को कहते हैं आपको बड़ी पीड़ा हुई है, आपको बहुत कष्ट दिए हैं कंस ने। वसुदेव महाराज भी देव स्वरूप हो, कहते नहीं किसी का कोई भी जो न दोष नहीं है, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, को न काहू कर दुख सुख दाता आदि आदि। लेकिन वसुदेव जी महाराज ने संकेत दे दिया नंद बाबा को, आप जल्दी जाओ वहाँ पे, क्योंकि जो ना वहाँ कोई उपद्रव नहीं हो जाए, कोई संकट नहीं आ जाए, आप थोड़ा अपने गोकुल से बाहर नहीं जाओ। जल्दी उन्होंने छकड़े तैयार किए, वहाँ लौटने वाले हुए। और उधर क्या हुआ, उधर अद्भुत हो गया, विलक्षण। इधर से पूतना वो बड़ी गोपी, सुंदर गोपी बन करके और सुंदर रूप बना करके वो भाव रख के आई कि मैं ब्रज के जितने भी नवजात शिशु हैं सभी का खात्मा करूंगी। और सुंदर गोपी बन करके सीधी सीधी वो नंद भवन में पहुंच गई। और माता यशोदा भी सबका स्वागत करने वाली भोली भाली
उसने क्या किया, गोदी में श्याम सुंदर को उठा लिया। जैसे ही श्याम सुंदर को गोदी में उठाया तो श्याम सुंदर ने आंखें बंद कर ली। दूध जब पीने लगे पूतना का, भगवान ने आंखें बंद कर ली। बहुत कुछ संतों ने लिखा है, दूध पीते समय श्याम सुंदर ने आंखें बंद क्यों करी, इसके ऊपर संतों ने बहुत अपने भाव बताए हैं कि भगवान ने आंखें बंद इसलिए करी कि ये जो पूतना है, ये पूतना है अविद्या। अविद्या जब भगवान के पास आएगी और भगवान उनसे आंखें मिलाएंगे तो अविद्या नहीं रहेगी, वो विद्या हो जाएगी, ज्ञान हो जाएगा, अज्ञान बचेगा नहीं। तो भगवान कह रहे हैं अगर मैं इनसे आंखें मिलाऊंगा, इसको ज्ञान हो जाएगा, तो इसका उद्धार कैसे होगा, ये अपने काम में सफल कैसे होगी। इसलिए भगवान ने आंखें बंद करी। एक संत कहते हैं कि नहीं, भगवान ने इसलिए आंखें बंद नहीं करी, भगवान ने इसलिए आंखें बंद करी कि ये बाल घातनी है, बच्चों को मारने वाली है ये। और ये जो ना पवित्र पवित्र बालक यहाँ ब्रज में जो हैं उनको मारने के लिए आई है, इसका मुंह देखना भी उचित नहीं है, भगवान ने इसलिए आंखें बंद करी। एक संत कहते भगवान ने आंखें बंद इसलिए करी कि देखो तो सही, इसने पूर्व जन्म में कोई ऐसा पुण्य किया है जिसके कारण ये मेरे पास आई है। मेरे पास सब कोई नहीं आ सकता, ऐसे कोई भी भगवान के पास नहीं। पिछले पापों की वजह से भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला धाम अच्छे नहीं लगते। पुण्य प्रताप से ही साध संगत अच्छी लगती है, भगवत नाम अच्छा लगता है। तो भगवान देख रहे हैं कि इसकी पूर्व जन्म की कोई कमाई है, इसके पूर्व जन्म की कमाई थी। अब भगवान ने आंखें बंद क्यों करी, भगवान ने आंखें बंद इसलिए करी कि भाई देखो ये पिलाने आई है जहर, और जब किसी बच्चे को हम कोई कड़वी दवा पिलाते हैं या हम स्वयं भी कोई पीते हैं, कड़वी चीज आती है तो आंखें बंद कर लेते हैं कि फट से पी जाए। एक संत कहते हैं कि नहीं, इसलिए भगवान ने आंखें बंद करी कि भगवान के उदर में, पेट में अनंत अनंत ब्रह्मांड है। जब ये जहर आता हुआ उन्होंने देखा, उन जीवों ने, वो घबराने लगे, तो भगवान अपनी आंखें बंद करके अंदर उन जीवों को, उन ब्रह्मांड के सभी प्राणियों को आश्वासन देने गए कि आप घबराओ नहीं, आप तक जहर आने ही नहीं दूंगा। एक संत कहते हैं कि आंखें बंद इसलिए करी कि भगवान ने सोचा कि मैं जा रहा हूँ ब्रज में, अरे भाई ब्रज में मैंने सोचा था मेरा स्वागत माखन मिश्री से होगा, यहाँ तो मेरा स्वागत ये जहर से हो रहा है। एक संत कहते कि नहीं, भगवान ने आंखें बंद इसलिए करी कि भगवान ने कहा भाई मेरा काम है माखन मिश्री और प्रेम को पाना, ये जहर पीना काम शंकर भगवान का है। तो भगवान शंकर भगवान का ध्यान कर रहे हैं कि महाराज लो अपना भाग आप लो और दूध हम पिएंगे। एक संत कहते हैं कि आंखें बंद क्यों कर रहे हैं, आंखें बंद इसलिए कि आंखों में, हमारे पूरे इंद्रियों में देवताओं का निवास है, आंखों में सूर्य चंद्र का निवास है। दोनों ने अपने पर्दे गिरा लिए। क्यों गिराए कि बाबा इसको हम न सूर्य मार्ग से जाने देंगे न चंद्र मार्ग से जाने देंगे। आंखें बंद क्यों कर दी भगवान ने, इसलिए कि उन आंखों ने सोचा ये भी आंखें हैं, हम भी आंखें हैं, तो हमारी जाति के ना ये कितना गंदा काम करने के लिए आई है, इनके साथ में अपनी नजर मिलाना ठीक नहीं है। एक संत कहता है कि नहीं, वहाँ भगवान के नेत्रों में धर्मात्मा निमि का निवास है। वो निमि महाराज ऐसी क्रूरता को देख करके वो जो न अपने पलकों को गिरा देते हैं।
एक संत कहते हैं कि अगर मैं निडर हो करके आंखें खोल करके दूध पीऊंगा तो ये अपने काम करने में सफल नहीं हो पाए। एक संत कहते हैं कि देखो भाई, अभी जन्म ही हुआ है, अभी थोड़ा समय ही हुआ है, ये स्त्री से ही मुठभेड़, यहाँ पे भी ऐसे ही पहले स्त्री से मुठभेड़ और उधर रामा अवतार में ही पहले ताड़का से मुठभेड़ हुई। एक संत कहते हैं कि भाई ये जो है ना आंखें बंद क्यों करी? इसलिए आंखें बंद करी कि भगवान ने जो ना योग साधा, योग से अंदर विषम परिस्थितियां भी हो ना तो उस पर आप कंट्रोल कर लेते हैं। आंखें बंद क्यों करी? कि आंखें बंद इसलिए करी कि मैं अगर आंखें खोलूंगा और इसने अपना रूप असली प्रकट कर दिया तो कहीं मेरी माता जी डर न जाए, इसलिए उन्होंने आंखें बंद करी। बहुत सारे संतों ने बहुत जो है ना भाव कहे हैं। ये भाव पूरे गीता प्रेस गोरखपुर का जो श्रीमद् भागवत है ना उसी में भाव ये लिखे हुए हैं। तो जो है ना भगवान ने आंखें बंद करी और जो है ना दूध भगवान ने पिया और जो है ना वो जहर वो जो है ना महाराज रुद्र भगवान ने पी लिया। अब बात आती है कि ये भगवान ने आंखें बंद कर जब देखा कि इसने कौन सा पुण्य किया है, ये बात भगवान ने जो ध्यान लगाया तो भगवान को तो सब कुछ दिखता है। क्या देखा कि ये पूर्व जन्म में राजा बलि की पुत्री रतनमाला थी। ये रतनमाला भगवान जब वामन रूप धारण करके राजा बलि के यहाँ गए, इतना सुंदर रूप गुरुदेव सदगुरु सर्वानंद जी महाराज लिखते हैं कि 99 हम यज्ञ किया पर तुम जैसा नहीं पाया है। इतना रूप लावणे, बच्चे सभी अच्छे लगते हैं और भगवान बच्चे बन करके आए और कुछ मांगने के लिए आए तो बलि तो बल जा रहा है। और ऐसे रूप लावणे को देख करके बलि की बेटी रतनमाला, उसके मन में भी आया कि ऐसा बालक तो मेरा हो। उनके मन में आया कि ऐसा बालक मेरा हो। भगवान ने स्वीकृति दे दी, ठीक है हम आपके बालक बनेंगे। और भगवान ने जब उठा पटक किया, बलि की परीक्षा ली और बलि से 3 पग धरती मांगे, आकाश पाताल सब ले लिया, तो उनको गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा कि ये तो ये जो है ना इसको तो जहर देना चाहिए। भगवान कहते हैं कि ठीक है मैया, हमने तो तेरे को माँ मान लिया अपना, अब आप जानो आपका काम जाने। तो वो जो भाव था उस भाव को पूरा करने के लिए आज वो पूतना बन के आई और भगवान ने उनको जैसे ही जो ना दूध पीने लगे तो ये चिल्लाती है, कहती है छोड़ दो छोड़ दो, 2 बार कहते छोड़ दो। इसी पे भी संत जो है ना रिसर्च करते हैं महाराज। महापुरुष तो हर एक बात का ध्यान, गुप्त ध्यान लगाते हैं। जैसे केले के पात पात में पात, तैसे ज्ञानियों की बात बात में बात। छोड़ दो, किसे छोड़ दो? इस लोक से भी छोड़ दो और मेरे को 84 के चक्कर से भी छोड़ दो। भगवान ने कहा अब आपको अपनी माता की गति, जैसे दास ने कल आपको बताया, आप जाओगे गोकुल में, जहाँ नंद भवन में एंट्री होगी आपकी, वहाँ सामने पूतना का भी मंदिर बना हुआ है, पूतना को भी आपको प्रदक्षिणा करनी होगी। तो गुरु महाराज जी तभी कल भी बताया था आपको, भजन बहार में लिखते हैं, वेरुन के भी दे हरि मुक्ति, कहे त्यों कृपा करके, भक्तन के चो छाना लींदो, मेले निज आकार। जब ये जो ना दुष्टों को, वेरियों को, मारने वालों को भी मोक्ष पद देते हैं और महाराज जो इनसे प्रेम करते हैं उनको क्या देते हैं, ये जो ना कहने से परे है। अपने मुख से कहते हैं कि ये तो मेरे को ऐसे अपनी कृपा करके बख्श दे। इधर जैसे
गोपियों को, या उधर रामा अवतार में हनुमान जी के लिए भगवान स्वयं कहते हैं कपि से उड़न हम नाही, भरत भैया कपि से उड़न हम नाही। स्वयं अपने मुख से कहते हैं प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख है न सकत जियो मोरा। आपने मेरे ऊपर इतना एहसान चढ़ा दिया है कि मैं अपनी आंखें आपसे मिला नहीं सकता। तो गुरु महाराज की प्यारी साथ संगत, ऐसे दयालु ऐसे कृपालु भगवान को भक्तमाल पढ़ोगे तो रोंगटे खड़े हो जाएं। भक्तों के यहाँ जाके नौकरी करी है, भक्तों के लिए क्या क्या नहीं किया है भगवान ने। इसलिए गुरु महाराज की प्यारी साथ संगत, भगवान की भक्ति करें, भगवान से प्यार करें। भगवान कदरदान है, भगवान हमारा कदर करते हैं। भगवान संत गुरु हमारा कदर करेंगे। संसार से तो ठीक है, काम चलाना है, वहाँ पे भी बिगाड़ना नहीं है, लेकिन पूरा हमारा हृदय का जो कनेक्शन हो वो भगवान के साथ जुड़ा हुआ हो। तो सभी को भगवान के अवतार की अनंत अनंत बधाइयाँ हो। जुड़े रहना। गुरु महाराज की वर्षी सदगुरु स्वामी हरदास राम महाराज की, उनके भी गुणों को गाते रहेंगे भगवान की छठी तक। तो आप सभी सवेरे 8 बजे ही जुड़ना। भूलों की माफी। ओम शांति शांति शांति।